जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग सी सेट के टॉप 1500 प्रश्नों की सीरीज में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें कि प्रश्न संख्या 19 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, प्रश्न संख्या 19 दिया, यदि 4/9 के पावर 3 गुणे 3/2 के पावर -16 और 2/3 के पावर 2x है तो x का मान बताना है। देखिए यहाँ पर दिया 4/3, इसका बेस देखिए 2/3, यहाँ पर 3/2 मतलब 2/3 और ये 4/9। तो पहले बेस को समान करते हैं। 4/9 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर, है ना। और इसके ऊपर फिर से पावर है तो पावर के ऊपर पावर लगाएंगे। और यहाँ पर गुणे देखिए, जब कभी भी पावर माइनस में दिया रहता है तो अगर इस जो भिन्न है इसको पलट देंगे तो पावर प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/3 के पावर 16 और बराबर दिया है 2/3 के पावर 2x। देखिए 2/3 यहाँ भी है, 2/3 यहाँ भी है, 2/3 यहाँ भी है। बेस सबका समान हो गया तो आप आराम से लिख सकते हैं पावर के ऊपर पावर गुणा कराया जाता है 2 × 3। और जब कभी भी पावर का गुणा करना होता है तो उसे जोड़ते हैं। तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे 16 और बराबर में 2x। 16 और 6 हो जाएगा 22, 22 बराबर 2x। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल करके आएगी 11। इस प्रश्न का सही उत्तर जो बनेगा विकल्प सी, इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा 11। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 20 दिया है, एक वर्ग का विकर्ण उसी वर्ग की भुजा के वर्ग के 2 गुने के बराबर है। एक आयत जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। इस आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 1.5 गुना है, तो वर्ग की भुजा कितनी? देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहेंगे ना तो इसमें ये डेटा जो दिया है इससे कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन का, आप आसानी से यहीं से बना सकते। देखिए एक आयत है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो आयत की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है, चौड़ाई दिया है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आयत का क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 1.5 गुना है। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल आप लिखेंगे L × B, है ना, 8 × 6 = 48, ये आयत का क्षेत्रफल है। अब जो वर्ग का क्षेत्रफल इसका 1.5 गुना है, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? देखिए 1.5 गुना का मतलब है जो 48 है ये बराबर है 3/2 के। तो यहाँ से जब आप 1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 32 आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 32, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, A² बराबर 32 है। ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ए बराबर √32, जिसको हल करने पर आएगा 4 × 2। विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। इससे पहले कुछ जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी कोर्स को परचेज करते हो, कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है, इस व्यंजक में इकाई का अंक क्या होगा? देखिए यहाँ पर ये व्यंजक दिया है और इसमें बोला जा रहा है इकाई अंक। देखिए अब जब कभी भी इकाई अंक का क्वेश्चन होता है तो सभी कैलकुलेशन यूनिट डिजिट पे कैलकुलेट होती है, आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाके नंबर सिस्टम के वीडियोस को जरूर देखिएगा। यहाँ पर इकाई अंक दिया 6, 6 के पावर कुछ भी कर लो इकाई अंक 6 ही आएगा। तो इसका इकाई अंक 6 गुणे 8 के पावर, देखिए इतना लंबा पावर दिया तो इसमें 4 से भाग करेंगे। जब 75 में 4 से भाग करेंगे तो मिलेगा 3, 8 के पावर 3। देखिए 6 गुणे 8 × 8 = 64, 8 × 4 = 32, 2 आ जाएगा, 6 दूना 12, यूनिट डिजिट है 2। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न दिया, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए जब कभी भी ऐसी संख्याएं देखने के लिए मिलेंगी तो इसमें क्या करना होता है, सबके पावर को बराबर करना है। अब देखिए पावर दिख रहा है 40, 30, 40, 50, तो सबको बराबर करते हैं। आप लिखिएगा 2 के पावर, देखिए ऐसे लिख सकते हैं 4 × 10, है ना, 4 × 10 लिखेंगे। फिर आगे जब सब नंबर को लिखेंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। देखिए 2 के पावर 4 के पावर 10 है ना। नेक्स्ट हो जाएगा 5 के पावर 3 और इसके पावर यहाँ पर 10 रहेगा, है ना। फिर नेक्स्ट दिया है
4 के पावर 4 और इसके पावर 10 है, और फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर है 3 के पावर 5 और इसके पावर भी 10 है। देखिए 2 के पावर 4 को हल करेंगे तो 16 आएगा, 16 के पावर 10, 5 के पावर 3 को हल करेंगे तो 125 के पावर 10, यहाँ पर हो जाएगा 256 के पावर 10, और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 243 के पावर 10। देखिए इसमें पावर सबका समान है तो पावर से कोई मतलब नहीं है, जो संख्या सबसे बड़ी है वही सबसे बड़ी होगी, तो 256 सबसे बड़ा है, 256 दिखा रहा है 4 को, तो 4 के पावर 40 इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, पहली संख्या का 3 गुना, दूसरी संख्या का 5 गुना, तीसरी संख्या का वर्ग और चौथी संख्या का 3 गुना जोड़ने पर 12 का वर्ग प्राप्त होता है, तो ऐसी 4 क्रमिक संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। अब इन विकल्प में क्या होने वाला है कि आप इसको ऑप्शन मेथड से करेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा आसान रहेगा। ऑप्शन मेथड का मतलब देखिए, अब इसको चेक कीजिए, पहली संख्या का 3 गुना, 4 का 3 गुना हो जाएगा 12, है ना, प्लस दूसरी संख्या का 5 गुना, 5 पचे 25, तीसरी संख्या का वर्ग करना है तो 6 छक्का 36, और चौथी संख्या का करना है 3 गुना तो 7 त्रिक 21, इन सबको जोड़िएगा और 12 का वर्ग मतलब 144 प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 5 2 7, 7 14, 4 1 हासिल है, 3 3 6 3 9, ये 94 देगा तो मतलब पहला गलत हो जाएगा। दूसरे को चेक कीजिएगा, पहली संख्या का 6 गुना मतलब 18, प्लस 5 गुना मतलब 7 पचे 35, प्लस 8 28 64 और 9 त्रिक 27, इन सबको जोड़ते हैं। देखिए 8 5 13, 4 17 और 17 और 7 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 4 मतलब 2 हासिल है, 2 2 4, 6 10 और 4 14, 144, तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऑप्शन मेथड से ज़्यादा आसान होते हैं तो ये यहाँ पे बन गया। अगला प्रश्न दिया, प्रश्न संख्या 24, दो संख्याओं का अंतर 6 है, इनके वर्गों का अंतर 200 के 120% के बराबर है, बड़ी संख्या की 3 गुनी छोटी संख्या के 4 गुने से एक ज़्यादा है, तो ऐसी दो संख्याएं बताइए। देखो ये क्वेश्चन आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो पहले आप सिर्फ इतने को देखेगा, इतना मतलब जो पहले लिखा गया, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा, या सिर्फ बाद वाले को देखेगा, दोनों से बन जाएगा। अगर आप इससे देखेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बाद वाले से देखेंगे तो ऑप्शन मेथड से बनेगा। चलिए हम इसी से करते हैं। दो संख्याओं का अंतर 6, x माइनस वाई बराबर 6, है ना। अब इनका दिया है वर्ग, वर्गों का अंतर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 200 के 120%, तो 120% निकालेंगे 240। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप ऐसे लिखेंगे, एक्स प्लस वाई एक कोष्टक में और एक्स माइनस वाई दूसरे कोष्टक में बराबर 240। एक्स माइनस वाई का मान है 6, इस 6 को जब हम इससे काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 40। अब देखिए एक्स माइनस वाई बराबर 6 और x प्लस वाई बराबर 40, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे 23 आ जाएगा, और y का मान निकालेंगे तो घटा करके आधा कर देंगे तो 17 आ जाएगा। तो 23 और 17 सिर्फ एक ही विकल्प में दिख रहा है, विकल्प सी, तो यही इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को अगर इस पीछे वाले से करते तो कैसे करते, देखिए बड़ी संख्या का 3 गुना, देखिए बड़ी संख्या का 3 गुना छोटी संख्या के 4 गुने से एक ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे एक आ जा रहा है कि जो बड़ी संख्या है इसका 3 गुना ये एक ज़्यादा है किससे, छोटी संख्या के 4 गुने से, तो इसमें एक जोड़ दीजिएगा। ये कंडीशन आप चेक कीजिए। देखिए छोटी संख्या 16 है, 16 चौका 64 एक 65, है ना, प्लस 22 तियाँ 66, है ना, बराबर नहीं आ रहा है, पहला गलत हो गया। देखिए 15 चौका 60 एक 61 और बराबर होना चाहिए 21 तियाँ 63, ये भी गलत हो गया। देखिए 17 चौका 68 एक 17 चौका 68 और एक 69 और बराबर हो गया 23 तियाँ 69, ये बराबर आ रहा है तो यही उत्तर बनेगा। इसको भी चेक कर लीजिए, 18 चौका 72 एक 73 नहीं, ये हो गया, और 18 24 तियाँ 72, ये भी गलत हो गया। तो आप इसको दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे दिया है 25 नंबर का, दिए गए व्यंजक में x का मान बताइए। आपको बताना है x की वैल्यू क्या आएगी, आराम से हो जाएगा। देखिए 529, है ना, बटे 1.44 गुड़े 2.3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको, अच्छा बराबर दिया है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर बराबर दिया है ना, 2.3 का स्क्वायर करेंगे तो 5.29 आएगा, 23 का स्क्वायर 529 होता है, गुड़े 100 और बटे में एक्स स्क्वायर, ये कैलकुलेशन करना है। देखिए अब यहाँ पर 500 इन सबका गुणा कराएंगे तो 529 हो जाएगा, 529 से 529 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ये आ गया 1.44, ये 12 का स्क्वायर होता है ना, तो 12 का स्क्वायर मतलब प्लस माइनस 1.2, विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं। प्रश्न संख्या दिया 26, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या और प्रथम 39 सम संख्याओं के औसत का योग कितना होगा। देखिए प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है n+1/2 होता है, तो 50 एक 51 का आधा 25.5 इतना मिल गया। और जो सम संख्या का औसत होता है, सम संख्या का औसत n+1 होता है, तो यहाँ पर देखिए 39 और 1 कितना हो जाएगा 40, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 65.5 आंसर आएगा। यहाँ पर 65.5 नहीं दिया तो अप्रॉक्सीमेट 65.6 सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। योजना एक प्रभावी समूह चर्चा का पहला और महत्वपूर्ण घटक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। नियोजन समूह चर्चा के उद्देश्य को तय करने में सहायक होता है, इस उद्देश्य के बिना हम किसी चर्चा के बारे में सोच भी नहीं सकते, ये भी सही है। और ये आर जो है ए का सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, सही का मिलान कीजिए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। देखिए, स्टेज मनोवैज्ञानिक अवरोध देता है ना, शोर शराबा भौतिक अवरोध है ना, विभिन्न धर्म सांस्कृतिक अवरोध है, और भाषाई अंतर भाषाई अवरोध है। आप अगर नहीं भी पता होता तो लास्ट को देखो, धर्म जो है संस्कृति की बात करता है और भाषाई भाषा की बात करेगा, तो आप यहाँ से देखते तो आंसर ए, इस प्रश्न का उत्तर बनता है विकल्प ए। चलिए अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 29 दिया, गलत कथन का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। यदि आप एक थिएटर में फिल्म देख रहे हैं और अचानक आप अपने डायलॉग डिलीवरी के दौरान खुद को अभिनेता के स्थान पर रखना शुरू कर देते हैं, तो आपको कहा जाता है कि आप एक चौकन्ने श्रोता है। तो ऐसा तो कोई तार्किक बात नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, यही इसका उत्तर बन गया, आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से किन तरीकों से हम अपने नेतृत्व कौशल को विकसित कर सकते हैं। हमारे संगठन में एक नए शामिल हुए कर्मचारी की सहायता करके, ताकि वो कार्य संस्कृति को समझ सके, बिल्कुल सही है। कार्यस्थल पर इसके बाहर दोनों, कार्यस्थल और इसके बाहर दोनों पर टीम के नेतृत्व करने के हर अवसर का लाभ लेकर, सही है। विभिन्न नेतृत्व पाठ्यक्रमों और कार्यशालाओं में भाग होकर लेकर, ये भी सही, तो विकल्प सब सही, तो डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या अच्छा यहाँ पे 30 तक डन हो गया दोस्तों। तो अब इसके बाद हम लोग अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे प्रश्न संख्या 31 से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।